नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल सावरण उज्जवल पे। ताकि दोस्तों मैं एक अभी मठ पर हूं, राम जानकी मठ पे, जहां पे भगवान भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, जिनको दुधवा मंदिर के नाम से जानते हैं। और मेरे साथ बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माता जी के साधक बैठे हुए हैं और इनके मुख से परिचय सुनते हैं। बाबा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वरुण नाथ अघोरी है। जी मैं बेसिकली असम से बिलोंग करता हूँ, कामाख्या के पास। जी और मेरा साधन भजन जो है, जी जो भी है वो कामाख्या से ही हुआ है। जी जी और साधन के क्रम में जो है जी देश देशांतर जो है, विदेशों में भी अपने देश में भी जी भ्रमण जो है सो होते रहता है। जी और इसी क्रम में जो है 5-7 साल पहले मैं ये बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर पर घूमते घूमते मैं आ गया। जी और ये जगह काफ़ी रमणीक लगा, काफ़ी आनंददायक जगह है। जी और पूरे बिहार में ऐसी जगह जो है कोई है नहीं। एक तरफ स्वयं ठाकुर जी विराजमान है, जी बगल में जो है भूतनाथ महादेव, जो जिनको दूधनाथ महादेव कहा जाता है, ये स्वयंभू शिवलिंग है। अच्छा और प्राचीन समय में आज से 15-20 साल पहले जब देवघर में जो है सो शिवलिंग, जो पौराणिक शिवलिंग जो है था, जी जिसके ऊपर अब एक नया शिवलिंग लगा दिया गया है, जी वो शिवलिंग जिस पत्थर तो नहीं कहा जा सकता, वो शिवलिंग जिससे बना हुआ था, उसी से यहाँ का भी दूधनाथ महादेव का जो है, जी इनका भी शरीर जो है जी और वहाँ के दोनों महादेव का शरीर जो है एक जी ही मटेरियल से, एक ही से बना हुआ अच्छा हुआ है। अच्छा और इसके बगल में जो है 50-100 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ एक शमशान भूमि है। जी और शमशान भूमि हो, शिव मंदिर हो, साथ में जी ठाकुर जी का राम जानकी मंदिर हो, जी ये जो है हमारे साधक के लिए जो है, साधना के लिए जो है बहुत अच्छा माना जाता है। जी और ऐसा ही नहीं, हमारा जो शास्त्र है ये आदि है, अनंत है, अगम्य है। जी अब नीचे शमशान जल रहा हो और उसके ऊपर में जो है चमगादड़ जो है 10-10 किलो 15-15 किलो का चमगादड़ जो है, उसके ऊपर में 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में वो चमगादड़ जो है वो विराजमान है। अच्छा और जहाँ पक्षी रहेगा तो वहाँ के फसल का भी खाएगा, ये होगा। लेकिन ऐसा है, ये चमगादड़ से जो है जी यहाँ के लोकल 10-20-50 किलोमीटर के एरिया के लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा ये रात में उड़ता है और ये दूर दूर जाके जो है सो ये अपना भोजन जो है अच्छा वो जो चमगादड़ का जो आपने नाम लिया है बाबा, हाँ चमगादड़ का कोई विशेषता है क्या अध्यात्म में? हाँ, क्या है उसका? इसका अध्यात्म में तंत्र में जो है बहुत 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 ज़्यादा विशेषता है। अच्छा हाँ, तंत्र में बहुत सारे तांत्रिक कार्य ऐसे हैं जी जो चमगादड़ का जो है सर्वांग, जी और जगह जो है पेड़ पौधा में जो है पंचांग माना जाता है। जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ता हो गया, जी टहनी हो गया, छिलका हो गया। आदमी के भी शरीर में जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व निर्मित या अधम शरीरा पंच तत्व का वर्णन किया गया है। जी पेड़ में पंचांग का वर्णन किया गया है। जी लेकिन ये चमगादड़ में जो है षडांग होता है, 6 अंग इसके होते हैं। अच्छा, मतलब ये छह ये तत्व है? हाँ, उसमें 6 तत्व होता है। अच्छा हाँ, इसके कारण जो है तंत्र में जो है चमगादड़ का बहुत ज़्यादा जो है। और तंत्र में चमगादड़ का नाखून से लेके पंख तक सबका जो है अपना अपना अलग अलग महत्व, अलग तो अलग ये क्रिया के। छठा जो हाँ, जी छह कर्म है, मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन, ये जो षड कर्म है, जी तो उसके जो 6 तत्व हैं, जी वो ये 6 तत्व जो है उसमें कार्य जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, 6 तत्व में जैसे 5 तत्व तो वही पांच है ना, पृथ्वी जल अग्नि? पांच तत्व ये है। और छठा तत्व जो है, जी जब 5 रसायन 5 केमिकल एक साथ मिलता है जी तो वो एक छठे केमिकल की रचना करता है। तो वो अच्छा छठा केमिकल जो है, जी वो उसका जो ये उसका क्या कहते हैं, सूंघने की शक्ति या वो दृष्टिगत जो शक्ति उसकी है, जी वो उसका छठा तत्व जो है, जो चमगादड़ के पास ना आँख है, जी जी विज्ञान प्रमाणित कर चुका है, जो वो जो है वेव यानी तरंग से वो जो है आगे बढ़ता है, जी या तरंग के टकराहट से वो अपना जी दिशा बदलता है, ये बदलता है। जी तो वहाँ पर जो है एक छठा, उसका जो एक और तत्व है, वो छठा तत्व है। उसके कारण जो है चमगादड़ का जो है वो तंत्र में बहुत ज़्यादा महत्व अच्छा है। बाबा, एक जो नॉर्मल पूजा भक्ति लोग करते हैं, हम्म, महादेव के हो या फिर माता हाँ जानकी का हो,
हाँ। और आप अघोर विद्या से आप पूजा पाठ करते हैं, हाँ, तो दोनों में विशेष अंतर क्या होता है? दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। एक जो है, हमारे को यहाँ से दिल्ली जाना है, जी तो दिल्ली जाने के लिए जो है एक हम पैसेंजर ट्रेन पकड़ लिए। जी पैसेंजर ट्रेन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगाएगा, जी कोई जरूरी है नहीं जो। और एक जो है सो हम राजधानी एक्सप्रेस पकड़ लिए, दुरंतो एक्सप्रेस पकड़ लिए, वंदे भारत पकड़ लिए। जी तो दोनों में अंतर है। वंदे भारत जो है सो 6-7 घंटे में बनारस से दिल्ली पहुंचा देगा, जी राजधानी जो है 8-10 घंटे लगाएगा, और ट्रेन 12-14 घंटे लगाएंगे। पैसेंजर ट्रेन 3-3 4-4 दिन लगाएगा। जी अब जिस ट्रेन से हम पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हैं तो 4 दिन अगर लगाएगा, हमारा मन जो है, हमारा विचार जो है, हमारा बुद्धि जो है वो विचलित तो होगा, जी कितने दिन में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो साधारण भक्ति जो है सो इसकी तुलना होती नहीं है। ऐसे शास्त्रगत हिसाब माने धर्म के हिसाब से, जी। आस्था के हिसाब से इसकी तुलना है नहीं। भक्ति तो भक्ति है, जी लेकिन जब शास्त्रगत हिसाब से, जी विज्ञान के हिसाब से जब हम देखेंगे, इसकी भक्ति कुछ और, दोनों में अंतर आ जाता है। अच्छा, जैसे और आपने बताया है दुरंतो एक्सप्रेस, हाँ, कहने का मतलब हमारी जो भक्ति है ये दुरंतो अच्छा, एक्सप्रेस की भक्ति है। जी। अब सामान्य में जो है पैसेंजर ट्रेन में जो है मालगाड़ी का भी ड्राइवर चला जाता है, अन्य लोग, जी तो वो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, धीरे धीरे चलता है। तो और ये जो हमारी जो स्थिति है, मन सा वाचा कर्मणा, मन से सतर्क रहना है, कर्म से जो है परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना है। मन सा वाचा और कर्म, मनसा वाचा और वचन से, कर्म से हमारे अपने आप को पूरे को जो है जीव और ब्रह्म में अंतर नहीं मान करके, हमारी जो पूरी अपनी आस्था है, पूरा शरीर जो है, पूरा तन जो है, पूरा मन जो है, पूरा जो हमारा है वो परमात्मा के शरण में जो है उसको हम लीन कर देते हैं। यहाँ पर जो है, क्योंकि एक बार गुरु नानक देव जी जब मक्का मदीना गए तो वहाँ उनको जीरो कहा, जो 1 से पहले क्या था। तो नवाब से कहे गिनती करो, 1 2 3 क्या कहा, रुक जाओ, गलत गिन रहे हो। आज नवाब जो जहाँ से गलती हो वहीं पर रोक देना महाराज। 1 बोले, उन्होंने कहा रुक जा। कहा 1 से पहले क्या था, 1 से पहले शून्य था। तो यहाँ जो हमारी जो भक्ति है, ये भगवान शंकराचार्य जो है, 1 और 2 दोनों को मिला के अद्वैत किए, ना द्वैत अद्वैत, जिसमें 2 है ही नहीं। जीव और ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं है। कोशिश किए भगवान शंकराचार्य जो है, कोशिश किए, लेकिन उस अभी हमने एक आदमी से बात हमने कहा, जिसको जो देखा वो बोला नहीं, जो बोला वो देखा नहीं। अनुभूति जो है शब्द में हम व्यक्त जो करेंगे तो पूरी अनुभूति हमारी शब्दगत व्यक्त नहीं होती है। भगवान शंकराचार्य बहुत अच्छी कोशिश किए, बहुत अच्छा अद्वैतवाद पर लिखे, लेकिन जो वास्तविक अनुभूति है वो नहीं हो पाता है, वो लिखा नहीं जाता है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर जो है आवाज आ रहा, रुके क्या तो? हाँ रुक जा। जी बोलिए। हाँ, शंकराचार्य जो है सो द्वैतवाद के ऊपर जो है सो बहुत अच्छा विवेचन किए, बहुत अच्छा विवेचन। तो शब्दगत विवेचन कितना भी होगा वो पूरा हो नहीं सकता है। वो भगवान शंकर के अवतार थे शंकराचार्य, शब्दगत विवेचन किए, लेकिन जो अनुभूति है जी वो अनुभूति जो है किसी से, जब भगवान भोलेनाथ स्वयं अपनी अनुभूति जो है, अपने साधना की, अपने साधन की अनुभूति नहीं व्यक्त कर सके, जी तो और लोग जो है सो साधन की अनुभूति क्या व्यक्त करेगा। हो ये है साधना का रास्ता, साधना का पथ, साधना का ये बता देगा। और अनुभूति जो है वो व्यक्ति के पूर्व के संस्कार के ऊपर निर्भर करता है, प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। पूर्व में हमारा प्रारब्ध कैसा है, अभी का प्रारब्ध कैसा है, अभी का कर्म कैसा है, सत्कर्म कैसा है, इसके ऊपर जो है वो साधना जो है हमारी निर्भर करती है। लोग साधन करने के लिए, साधना करने के लिए आते हैं, ढेर सारे पुस्तकों में ढेर सारे जगह लिखा रहता है 3 महीने की साधना, 41 दिन की साधना, 51 दिन की साधना। लोग आते हैं, बड़ी जोर शोर से आते हैं, 41 दिन जो है लगता है जिसके जैसा धार्मिक आदमी, इसके जैसा साधक पूरी धरती पर नहीं है। 41 दिन करने के बाद जो है जब उसका रिजल्ट जो है, उसका फल जो है कुछ मिलता नहीं है, तो व्यक्ति जो है साधना से विमुख हो जाता है, साधना के ऊपर जो है अविश्वास करने लगता है। लेकिन बात ऐसी नहीं है, साधना जो है फलदायी होता है। तो फलदायी कैसे, अब जो है हमारा पूर्व का संस्कार जो है कैसा है, पूर्व का संस्कार बढ़िया होगा तो हमारी साधना जो है अभी बढ़िया चलेगा। पूर्व का जो कुसंस्कार का जब तक नाश नहीं होगा, पूर्व का कुसंस्कार और अभी के साधना से जब तक जल के भस्म नहीं होगा, तब तक जो है हम अपने साधना
का जो लक्ष्य है, हम अपने साधन का जो लक्ष्य है उसको हम नहीं पा सकते हैं। ये शास्त्रगत नहीं, ये व्यक्तिगत प्रमाण है। जी शास्त्रगत प्रमाण अन्य अन्य प्रकार से दिया गया, लेकिन व्यक्तिगत प्रमाण जो है ये है कि हमारा पूर्व का जो कुछ संस्कार जो है अभी के साधना से जब तक जल के भस्म नहीं होगा जी तब तक हम साधना पथ पर या साधना का जो प्रतिफल है, साधना का जो फल है जी उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। माधवाचार्य जी महाराज 24 बार गायत्री का अनुष्ठान किए, 24 बार में जब असफल रहे, जी अनुभूति नहीं हुई, तो वो कहे कि हम ये साधन करने से क्या फायदा। माता गायत्री पीछे आ गई, बोली जो 24 तुमने ब्रह्महत्या गौहत्या किया था, गौहत्या के कारण जो है जी तेरी 24 ये खत्म हो चुकी है, जी अब 25वां अनुष्ठान करो, तुम्हारा जो है ये साधन सफल होगा। जी अब वैसा गुरु या वैसा दिव्य जो है तो त्रिकालदर्शी वैसे कोई व्यक्ति है नहीं। बाबा जी तो योग गुरु का सानिध्य होगा, अच्छे साधक का सानिध्य होगा, तो उस हिसाब से वो साधना कराते हैं जी। शिष्य का, और संरक्षक बन के वो साधना कराते हैं। जी अब अच्छे गुरु, अच्छे इसका सानिध्य नहीं होगा, पुस्तक में लिखी हुई विद्या से जो है गुरु हम नहीं बन सकते हैं। पुस्तक में लिखी हुई विद्या से जो है उसको पढ़ के जो है जी। हम साधना के लक्ष्य तक, पुस्तक में लिखी हुई विद्या से हमको ज्ञान हो सकता है, हम फिलॉसफी दे सकते हैं, जी लेकिन जो है पूर्व के पुस्तक में लिखी हुई विद्या, अन्य अन्य जगह से लिखी ग्रहण की हुई विद्या से जी हम साधक नहीं बन सकते हैं। अच्छा अच्छा बाबा, ऐसा अफवाह क्यों है? लोग अघोर तंत्र का नाम सुन के डरने क्यों लगते हैं? ऐसे व्यक्ति से लोग डर जाते हैं, ऐसा क्यों? अंतर साक्ष वैशैव सभा मध्य तु वैष्णवा। अघोर अंतर से शाक्त, बाहर से वैश्य, अंतर साक्ष अंतर शाक्त, अंदर से शाक्त, जी बहिर्शैव बाहर से शैव, और सभा मध्य तु वैष्णवा। अघोर तंत्र का ये मूल सिद्धांत है। जी अब हो क्या गया, एक तो हमारे तंत्र मार्ग के या घोर मार्ग के साधक रहे नहीं, जी आज जो भी अघोर मार्ग के साधक रहे, जी समाज से वो हमारे कटे हुए रहे, समाज के साथ उनका जो है कोई ऐसा ताल्लुकात रहा नहीं। जी और आज से 2000 2500 साल पहले जी जो हमारे सनातन परंपरा के विरोध में, सनातनियों के उच्चाटन के लिए, सनातनियों के नाश के लिए जो परंपरा का उत्थान हुआ था या परंपरा के का जो बीज डाला गया था, जी वो अब दृष्टिगत हो रहा है। हमारे धर्म को, हमारे शास्त्र को, हमारे साधक को इस तरह से अभी के जो लोग हैं वो पेश कर रहे हैं, जी जो कभी कभी तो हमको भी समझ में नहीं आता। अब 2000 साल पहले जो है हमारे जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, जी कुछ वैदिक संस्कृत में लिखा गया, कुछ लौकिक संस्कृत में लिखा गया। अब लौकिक संस्कृत में लिखा, अब संस्कृत का जो है सैंधव का मतलब होता है घोड़ा, और सैंधव का मतलब जो है सो होता है ये नमक। अब लोग जो है लड़ाई के समय में सैंधव बोलेगा तो घोड़ा ले जाएगा, भोजन के समय में सैंधव बोलेगा तो नमक ले जाएगा। अब भोजन के समय, अब यहाँ पर हो क्या गया, सैंधव का मतलब जो है भोजन के समय में सैंधव बोलता है तो उसका अर्थ लोग घोड़ा लगा लेता है। अब लड़ाई के समय में सैंधव बोलता है तो उसका लोग जो है सो नमक लगा लेता है। तो अन्य अन्य भाषा में, अब जैसे रामचरितमानस की आप लीजिए, अभी बहुत विवाद चल रहा है। अब वहाँ पर जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। अब अवधी भाषा में तुलसीदास जी अवधी भाषा में जो रामायण लिखे, रामचरितमानस लिखे, अब अवधी भाषा के हिसाब से उनके अर्थ का जब विवेचन करेंगे तब उसका जो है वास्तविक अर्थ आएगा। एक NaCl एक शब्द है, सोडियम क्लोराइड। जी अब सोडियम क्लोराइड साइंस वाले विद्यार्थी के सामने कहेंगे NaCl, तो वो हमको नमक ला के देगा। जी जी और आर्ट वाले विद्यार्थी के सामने देंगे तो नकल शब्द का जो अंग्रेजी का जो ऑनर्स कर रहा होगा या अंग्रेजी से जो PG कर रहा होगा या अंग्रेजी के जो प्रोफेसर है उनको कहेंगे NaCl नकल का। एक तो वो डिक्शनरी निकालेंगे, डिक्शनरी में एक तो नकल शब्द होगा ही, नकल शब्द होगा तो उसका अन्य अर्थ होगा। जी जी तो अभी के जो विद्वान हैं उनसे पूछा जाए, आप गुरुकुल में पढ़े हैं जी या शास्त्र की जो व्याख्या कर रहे हैं वो किस ग्रंथ को, किस गुरुकुल के लिखे हुए व्यक्ति को मैंने उसका मंतव्य को पढ़ रहे हैं, तो वो कहेंगे अंग्रेज का लिखा हुआ। अंग्रेज जो फॉरेन के जो राइटर हैं वो हमारे शास्त्र का व्याख्या कर रहे हैं, वो ना गुरुकुल में पढ़े हैं ना ये पढ़े हैं, और शास्त्र का जो अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। जितने भी अभी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्कॉलर से भेंट होती है जो हमारे सनातनी के ऊपर जो आक्षेप करते हैं, हमने कहा आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? कोई कहते हैं कैम्ब्रिज में हुई, कोई कहते हैं ऑक्सफोर्ड में हुई, कोई कहते हैं JNU में हुई, कोई अन्य जगह लेते हैं। हमने कहा यार गुरुकुल के, हमने कहा एरोनॉटिक्स का हमको पढ़ाई करना है, एरोनॉटिक्स की पढ़ाई के लिए IIT खड़गपुर जाना होगा, IIT दिल्ली जाना होगा, कि उसके लिए हम जो है गुरुकुल जाएंगे और वहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो कैसे एरोनॉटिक्स में जाएंगे? जी
अब पढ़ लिए हैं वो लोग जो है अंग्रेजी स्कूल में, जेएनयू में, यहाँ पर अर्थ का अनर्थ करते अर्थ का जो अर्थ वो लगाते ही नहीं। शब्द का क्या अर्थ है, कहने की भावना क्या है, कहने का तात्पर्य है क्या है, जी। और किस भाषा में वो शब्द कहा गया है। जी जी जी, भाव मूलतः इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसमें भाव न, भाषा न उनके पास भाषा है न भाव है। जी। वो उधार लेकर के इसको जो है, उधार का मतलब यह है जो विदेश का जो आदमी है, विदेशी जो राइटर है, जी। जो धर्म के विरोध में चलने वाले लोग हैं, जी। वो जो है सो धर्म की क्या व्याख्या करेंगे। उनके अंदर आस्था कहाँ से आएगा, उनके अंदर संस्कार ही नहीं आता है जी। धर्म की अच्छा व्याख्या बाबा, करने। आप बताइए कि आप कितने वर्ष से साधना में जुट गए आप? 8 साल की उम्र से। 8 साल के। हाँ। तो ऐसी क्या बात रही आपके ये सब पिताजी ये सब जो गुरुगत माँ बाप का आशीर्वाद, गुरु का कृपा, पूर्व का संस्कार, ये 3 निर्भर करता है। जी। हाँ। मतलब ऐसा कुछ है कि ऐसा कोई हमारे जीवन में, हमारे पिताजी जो है बहुत अच्छे सरकारी अधिकारी थे। हमारे गुरुजी नेपाल नरेश के राजगुरु थे, डॉक्टर रामनाथ अघोरी, उनके यहाँ आना जाना रहता था। जी। उसी क्रम में साधन की ओर जो है सो गुरुजी से की बातों से मैं प्रेरित हुआ, उत्साहित हुआ। लेकिन आप तो एक 8 साल के बच्चा को इन चीजों से ये पूर्व का संस्कार है। ये पूर्व, एक बच्चा जो है 5 साल पहले क्लास में लगा देता है, एलकेजी यूकेजी में लगा देता है। एक बच्चा जो है 1 साल में जो है सो 2 बार जो है जी। वो निकल जाता है। तो ये तो पूर्व का संस्कार निर्भर करता है, पूर्व का संस्कार है माँ बाप आपको का। उस टाइम से गुरु कृपा हुआ और आपका मन लग गुरु गया। कृपा, देव कृपा और हमारे माँ बाप की कृपा, तीनों की कृपा हुई। और उन्हीं गुरु कृपा से जो है हम साधन में भी आगे बढ़े, पढ़ाई भी किए हुए। अच्छा, साधना जब आप शुरू किए हाँ। तो ऐसा भी टाइम है जो आपका मन हुआ कि नहीं छोड़ देते हैं? नहीं, कभी ऐसा मन नहीं आया। कैसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं, कभी हमारी जो निष्ठा है हमारे गुरु के प्रति, हमारी माने बहुत ज्यादा निष्ठा थी। और गुरुजी हमारे हमेशा जो है, कभी कभी ऐसा होता था जो गुरुजी से ये भी होता था जो गुरुजी के साथ नहीं रहे, ये रहे, लेकिन कभी कुछ सवाल आता था तो गुरुजी ऐसे थे जो हमारे सारे सवाल का बिना सवाल पूछे ही वो जवाब दे दिया करते थे। जी जी। हाँ, तो कहीं न कहीं और साधन के क्रम में, साधना के क्रम में व्यक्ति को कहीं न कहीं एक जगह स्थिर होना पड़ता है। जी। अच्छा, अभी तो आप घूमते रहते हैं जगह जगह। हाँ। इतने जब साधना शुरू किए थे तो कितने वर्षों तक आप एक जगह रहकर अपनी साधना किया था? कामाख्या में हम एक बार साधना किए थे, एक कमरे के अंदर रह के जो है सो 6.5 साल रहे। अरे बाप रे! एक कमरे के अंदर बाहर निकलना भी नहीं। कमरे का जो चौखट होता है, दरवाजा जो है, उससे बाहर नहीं, लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरा था उसी के अंदर। और भगवान की ऐसी कृपा थी, कभी मौका भी नहीं लगा निकलने का। जी। और जो हमारे पंडा जी थे वो डॉक्टर परमेश, वो ऐसा कमरा दिए हुए थे जहाँ से माई का गुम्बद जो है वो सीधा सीधा दर्शन होता था सुबह शाम। जी। और 6.5 साल के बाद बीच में एक मकान बनने लगा, दर्शन बंद हो गया। और हमारी, और ऐसे अभी भी जो है, जैसे अब ज्वाला जी हैं तो जैसे चैत्र नवरात्रि से आषाढ़ नवरात्रि हो गया, 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना जो है सो एक कमरा के अंदर बंद होकर के, उसमें बाहर निकलना नहीं। अच्छा। और किसी से किसी सामान के मांगने की, याचना करने की आवश्यकता नहीं। जो है वो परमात्मा स्वयं जो है वहाँ भेज देते हैं। अच्छा। हमारी दृढ़ निश्चय अगर होगा तो परमात्मा हमको निश्चित परीक्षा ले। बहुत बार ऐसा हुआ, हम कमरा में के अंदर बीमार हो जाते हैं, हो भी गए, लगा दे नहीं अब निकलना पड़ेगा। माई से अरदास किए, प्रार्थना किए, फिर माई जो है कोई सा स्थिति बना दिया, कोई न कोई डॉक्टर आ गया, कोई न कोई मिलने वाला आ गया जो दवाई ववाई ले करके जो है वो कर देता है। हाँ। अच्छा, एक तो आप, और दूसरी उसके अंदर संचय भी नहीं करके रखना है। जो 2 महीना है, 2 महीना का राशन पानी सब संचय करके रखना है। अपने आप को जो है पूर्णतः प्रकृति के ऊपर छोड़ देना है। अच्छा। प्रकृति के गोद में अगर हम चले जाएंगे, प्रकृति के हवाले हम अपने कर देंगे, तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षा रक्षिता जो सिद्धांत है वो। अच्छा, तो ये तो 6.5 साल का एक पीरियड बताए हैं। दूसरा और लंबा कोई पीरियड? 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना का बराबर हमेशा चलते रहता है। जी। जैसे अभी हम जनवरी से लेकर के 14 दिसंबर से लेकर के ये 24 अप्रैल तक का किया, अप्रैल का 24 मई तक का किए हैं। अच्छा। ज्वाला जी में। हाँ। तो मूलतः आप माता का ही भक्ति करते हैं आप? अब इसमें एकैव शक्ति पुरुषा बहुधा बदंती, शक्ति तो एक ही है, लोग उसको भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त करते हैं। जी। माता शब्द है, माता को उलट दीजिएगा आत्मा हो जाएगा। भक्तिवाद वेदांत जो है वो आत्म तत्व की बात करता है, और भक्तिवाद जो है माता शब्द की बात करता है। ये शब्द का खेल है। जी।
ये तो शब्द का खेल है। माता को उलट आत्मा हो जाएगा, आत्मा को उलट दीजिए माता बन तो जाएगा। एक शब्द में आप यदि बताना चाहें हाँ, कि भक्ति आप किस देवी देवता करते हैं तो क्या कहने में सक्षम होंगे आप? मूर्ति भेदा देव भेदो वस्तु तो नैते मिदामा भेद भावम बुद्धि दो मम दूर मुखमय सत्वरम। वहाँ पर साधन में जब हम जाते हैं तो यही कहते हैं मूर्ति भेदा, मूर्ति का भेद, मूर्ति भेदा देव भेदो, देवता का भेद, जी मूर्ति भेदा देव भेदो वस्तु तो नहीं ते मिदामा। और वस्तुगत भेद जो है, मूर्ति भेद, देवता का भेद और वस्तु का भेद, हे माई मेरे मन से मिटा दो। भेदभावम बुद्धि, और भेदभाव करने की जो बुद्धि है वो हमसे खत्म कर दो। और माता जो है, परमात्मा जो है, वो हम आपके शरण में है मेरे सच्चे बादशाह, हम आपके शरण में जाएं। तो अगर मूर्ति भेद, देव भेद, वस्तु भेद रह गया तो हम साधना के वहाँ भी तो भेद है। ये काली है, ये तारा है, ये सोरसी है, ये छिन्नमस्ता है, ये राम है, ये कृष्ण है। हमको दिया है एक ही शक्ति पुरुषा बता, शक्ति तो एक ही है, भिन्न भिन्न रूप में उसको व्यक्त करते हैं। व्यक्ति एक ही है, किसी का बाप है, किसी का माँ है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पत्नी है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। वो आदि शक्ति जो है, अनंत सत्ता जो है, वो तो एक का ही है। जी जी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, जो गुरु नानक देव जी का कह गए, उसी को हम ओंकार कहते हैं, ओम शब्द से व्यक्त करते हैं। कोई उस भिन्न भिन्न रूप में उसको व्यक्त करते, शक्ति तो एक ही है। और प्रकृतिगत शक्ति जो है, प्रकृति जो है, हमारी उपासना प्रकृति और पुरुष दो का ही होता है। तब इसमें जो है तो मूर्ति भेद, वस्तु भेद, ये सब में जब पड़ जाएंगे हमारी साधना सफल नहीं होगी। अच्छा, तो जो साधना आप कर रहे हैं एक यूनिक डायरेक्शन में, हाँ, तो इसमें तो आपको महादेव हो या फिर आदि शक्ति माता हो, कोई भी आपको जब भी प्रसन्न हो तो उनका अनुभूति आपको होता होगा। अनुभूति तो अभी इसके से लिए पार्टिकुलर तो करना, पर सबसे बड़ी अनुभूति तो ये आज हम एक कमरा में बंद हो जाते हैं, बिना संचय किए हुए बंद हो जाते हैं और सारी व्यवस्था हमारी हो जाती है। इससे बढ़ के और आश्चर्य क्या होगा। आदमी चमत्कार का मतलब अन्य अन्य अर्थ से लगाता है, इससे बढ़ के और चमत्कार क्या होगा। आप एक कमरा में बंद हैं, आपको जीवन जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अन्य अन्य चीज चाहिए। हम गए और वहाँ पर एक कमरा में बंद हो गए, ना हम रोटी लेके रखे, ना कपड़ा लेके रखे, ना कुछ, और वहाँ पर हमारी 6 महीना साल भर जो है आ रहा है, और ना किसी से याचना करना है, ना किसी को कहना है हमारे को फल ला के दे दो, दूध लेके दे दो, घी लेके दे दो। वो तो प्रकृति। इससे बढ़ के और चमत्कार क्या होगा, इससे बढ़ के और अनुभूति क्या होगी। जी जी। अच्छा बाबा, यदि आप कुछ कहना चाहें कि बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग किसी न किसी प्रकार के कष्ट से, किसी न किसी प्रकार के रोग हो, पैसा का समस्या हो, चीज़ों से जूझते रहते हैं। तो एक साधारण रूप से आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रक्रिया बताइए जिससे लोग यदि ऐसा कष्ट हो तो उसे करके उसको दूर कर सके, क्योंकि आजकल भटकते लोग बहुत है, इधर जाना उधर जाना, सही चीज उनको मिल नहीं पाता है। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपम ताम नमामि परमेश्वरी। सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। और सबसे बड़ा जो है, सबसे आसान उपाय है, व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे रोज। उसको जीवन में अगर हनुमान तंत्र में हनुमान चालीसा से बढ़ के, भक्ति में हनुमान चालीसा से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं है। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द जो है वो तंत्र में है, और पूरा हनुमान चालीसा जो है वो भक्ति में है। व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हनुमान चालीसा का पाठ तो अक्सर लोग करते हैं, अक्सर लोग करते हैं तो बिना अर्थ जाने हुए करते हैं, वहाँ अंदर से भावना वैसी नहीं बन पाती है। हनुमान चालीसा का पहले शब्द का अर्थ जाने, उसके बाद भावना से वो करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। यम यम चिंतयन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो व्यक्ति जिस जिस चीज़ की कामना करता है उसको उस चीज़ की प्राप्ति निश्चित होती है। अच्छा, तो मतलब तंत्र में आपका हनुमान जो चालीसा है वो सबसे बड़ी ग्रंथ माना जाता है। बहुत बड़ा और ग्रंथ तो अन्य अन्य ग्रंथ है, जैसे हमारे तंत्र में ये क्या नाम है, भैरव तंत्र है, बहुत तरह के तंत्र हैं। जी जी। हाँ, लेकिन सद्य फलदायी जो है हनुमान चालीसा का पाठ से बढ़ के जो है। जी हाँ। अच्छा, किसी चालीसा को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शक्ति हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? शब्द को हम पढ़ रहे हैं, गुरु कृपा है। आज तक हमारा जो रिसर्च हुआ है, 2 ही चीज पर रिसर्च हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अध्यात्म। दोनों का केंद्र बिंदु, रिसर्च का केंद्र बिंदु एक ही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है साउंड एंड लाइट, और अध्यात्म का जो है, आप लोग ऐसे नहीं करिए, अध्यात्म का जो है मंत्र योग, ध्यान योग और मंत्र योग। साउंड का चरम परिणति हमारा मंत्र योग है, और लाइट का जो चरम परिणति है वो हमारा ध्यान योग है। तो साउंड एंड लाइट,
और साउंड जो है हम कोई भी पाठ करेंगे, जी नीचे का ओठ प्रकृति है और ऊपर का ओठ हमारा पुरुष है। प्रकृति और पुरुष का जब घर्षण होता है तो ध्वनि एक एनर्जी निकलता है जी जी। और ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है। अच्छा और दूसरी बात वो वेव है, तरंग है। जी अब हम जो है सो कहते हैं, जो क्या कहते हैं, मीठी चीनी ले आओ, हमारे मन में ऑटोमेटिक जो है, अगर भावनात्मक रूप से हम कहेंगे तो हमारा मन जो है ऑटोमेटिक मीठा हो जाएगा। या चीनी का क्या स्वाद है उसकी अनुभूति होती है। जी तो जो इतनी बड़ी सत्ता का, जो इतने बड़े शक्ति का जो कहेगा संकट कटे मिटे सब पीड़ा, था संकट कटे मिटे सब पीड़ा का जो ही उच्चारण करेंगे तो अंदर से ऐसी भावना हो जाएगी। जी जी। अच्छा ये तो आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी का हाँ। कृपा बताएं। यदि महादेव का कुछ ऐसा छोटा मोटा हाँ उपाय तो हो तो महादेव का भी ढेर सारा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में बंधनम मृत्योर्मोक्ष महामृता। अब वहाँ पर सुगंधि पुष्टि वर्धनम है, उसका अर्थ लोग सुगंधित चीज से लगाते हैं। क्या मतलब होता है? लेकिन सुगंधी वहाँ पर वो जो है वो ऐसा नहीं है, वो सुगंधी नहीं है। वहाँ पर जो है मृत्यु काल में जो है हमारे अंदर का जो भय है, जी उस भय को वो जो है महामृत्युंजय मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो वो भय जो, हम भय से मुक्त होते हैं हमारे। और भय क्या, आदमी को भय क्या होता है, वहाँ पर वो भय होता है जो हमारा आदमी उस समय मृत्यु काल में जो है लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन मृत्यु के हम एक बार बहुत नजदीक से गुजर चुके हैं। अच्छा ये सामने हमारा कपार फट गया, हम नाली में गिर गए थे और हमको लगा हम मर चुके हैं, तो वहां पर ये भावना हुई जो में हमारे बाद हमारी परंपरा का क्या होगा, हमारा ये है वो है सारा के क्या होगा। लोग उस समय, हमारी अनुभूति है, लोग उस समय इस बात को अनुभव करते हैं हमारे मरने के बाद हमारा बेटा कैसे रहेगा, हमारा जो खानदान कैसे चलेगा, हमारी संपत्ति की रक्षा। तो वहाँ जो है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, वहाँ जो है ये सारे कष्ट जो है संसारगत कष्ट है उससे वो मुक्त करते हैं। हमारे अंदर वैसी एनर्जी, वैसी भावना उत्पन्न हो जाती है। जी। और शब्द का अगर अर्थ हम नहीं जान के करें, मंत्र का अगर हम अर्थ नहीं जाने, कुछ मंत्र है जिसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन प्राय मंत्र है उसका अर्थ है। जैसे आप नवारण मंत्र लीजिए, एंग हेनिंग क्लिंग चामुंडा बीचे, तो वहाँ पर उसी के नीचे में दिया हुआ है एंकारी सृष्टि रूपाय हिंकाली प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्ते, शब्द का अर्थ है। तो कुछ मंत्र है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे सावर मंत्र है उसमें कोई अर्थ नहीं होता है, कुछ एकाक्षरी मंत्र है उसका भी अर्थ नहीं होता है। लेकिन प्राय जो एक अक्षर से ज्यादा वो काम कैसे करता है? वो सब वो तरंग के ऊपर निर्भर करता है, वो तरंग जो है वो ऐसा तैयार कर देता है। अच्छा तो यहाँ पर सब जो तरंग का, हम अभी आपको कहे साउंड एंड लाइट और तरंग, तो ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है, रूप परिवर्तित होता है। यहाँ साउंड एंड लाइट और वेव। अच्छा ऐसा लोग करते हैं कि सभी लोग तो गुरु कृपा या गुरु दीक्षा लेकर नहीं रहते हैं, फिर भी लेकिन कोई दिक्कत हो तो गायत्री मंत्र हो या फिर नहीं जब करते हैं तो जब करते वो फलदायी नहीं होता, फलदायी नहीं होता वो हमारे लक्ष्य। अब जैसे हम एक सर्टिफिकेट है, 10 एबिलिटी है जी, अब क्लर्क के लिए जो है या फौज सिपाही के लिए 10वीं पास से एबिलिटी है, और 10वां हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए, बहुत ज्यादा हम होशियार हैं मैथमेटिक्स में भी, साइंस में भी, सब में, लेकिन हमारे पास 10वीं की कोई डिग्री नहीं है तो हमको क्लर्क की नौकरी नहीं मिलेगी। तो गुरु कृपा जो है, देव कृपा, ये सब जो है जब होना बहुत जरूरी है, अन्यथा जो है वही साधक जो है दिग्भ्रमित हो जाता है। तो ऐसे में तो स्टूडेंट को जो बताया जाता है कि आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए आपको फायदा होगा, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे क्या फायदा, मूव आउट एमलेसली, हम घूम रहे हैं लेकिन कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे सावर मंत्र के बारे में जो बोलते हैं हाँ। इसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं, उसमें तो और ज्यादा गुरु की जरूरत होती है। अच्छा, तो फिर ऐसा कोई मंत्र है जो बिना गुरु कृपा के जो नहीं, ऐसा कोई जप करके कोई ऐसा नहीं है। किसी चीज को बिना हम जाने हुए, जी हाँ, किसी बात को, किसी चीज को हम बिना जाने हुए, और से आप ज्ञान ले सकते हैं, पुस्तक से आप ज्ञान ले सकते हैं, हम आपको ज्ञान दे सकते हैं। जी अनुभूति, अनुभव, ये सब जो है नहीं होगा। अनुभूति ये सब जो है, क्योंकि कहा गया यत्र तत्र न दे प्रशिष्यान कदापि न, यत्र तत्र तो न दे, यत्र तत्र तो देना ही नहीं, प्रशिष्यान दूसरे के शिष्य को भी कभी नहीं देना है। अच्छा रुक जाइए, उनको बात करना है।